बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी सभी बड़े नेता कूद पड़े। बयानबाजी, मंचों से बड़े बड़े ऐलान, पार्टियों की रणनीतियां, यानी बिहार की सियासत में बड़ी हलचल है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने सम्राट चौधरी को लेकर जो कहा है, उसने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। क्या अमित शाह सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाकर वही कहानी दोहरा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के साथ लिखी गई थी? भाइयों बहनों, अभी अभी सम्राट चौधरी ने कहा कि वो यहीं बड़े, यहीं पले, यहीं जन्मे, उनका जन्म स्थान था। मगर यहां पर स्थानीय विधायक भी थे। जरा खड़े हो जाइए विधायक जी। मैंने खुद इनको फोन किया और उन्होंने सम्राट जी के लिए अपना सीट खाली करने का काम किया। आखिर ये कहानी क्या है, आइए समझते हैं और समझते हैं इसके पीछे की सियासी रणनीति। तारापुर की सभा में अमित शाह ने मंच से ऐलान किया, सम्राट चौधरी को जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। बस यही एक लाइन थी जिसने बिहार की राजनीति को झकझोर दिया। क्योंकि जब अमित शाह जैसे नेता कहते हैं बड़ा आदमी बनाएंगे, तो इसका मतलब सिर्फ चुनावी जोश नहीं होता, बल्कि भविष्य की सियासी प्लानिंग का इशारा भी माना जाता है। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा। मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं और पार्टी में पिछड़े वर्ग के एक मजबूत चेहरे के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में अमित शाह का ये बयान नीतीश कुमार की राजनीति के समानांतर एक नया चेहरा खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब जरा छत्तीसगढ़ की तरफ चलिए। वहां भी कुछ साल पहले एक नाम उभरा, विष्णुदेव साय। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले साय बीजेपी संगठन में धीरे धीरे ऊपर बढ़े, पंचायत से लेकर संसद तक और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। उनका चयन ये दिखाने के लिए था कि पार्टी ग्रास रूट नेताओं को ऊपर ला रही है, समाज के हाशिए से आने वाले चेहरों को बड़ा आदमी बना रही है। यानी एक संदेश, मोदी शाह की बीजेपी में कोई भी मेहनत और भरोसे से शिखर तक जा सकता है। अब वही पैटर्न बिहार में दिखाई दे रहा है। एक, दोनों ही नेता समाज के ऐसे वर्ग से आते हैं जो बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक के दायरे में नहीं थे। दूसरा, दोनों को अचानक एक बड़ा मंच दिया गया और समाज को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। विष्णुदेव साय की कहानी एक लंबी राजनीतिक यात्रा का नतीजा थी। उन्होंने कई पदों पर काम किया, संगठन में गहराई से जुड़े रहे, जबकि सम्राट चौधरी का मामला ज्यादा राजनीतिक रणनीति वाला लगता है। एक ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार की स्थिति अस्थिर दिख रही है और बीजेपी बिहार में अपनी नई जमीन तलाश रही है, यहाँ बड़ा आदमी बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है। अब सवाल उठता है, अमित शाह का ये बयान सिर्फ चुनावी नारा है या किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा? क्योंकि बीजेपी जब किसी राज्य में नया चेहरा उभारती है तो वह महज संगठन की बातें नहीं होती, बल्कि सामाजिक समीकरणों की इंजीनियरिंग भी होती है।